आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं हूँ कुछ हूँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट है, वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जब आपको कोई फूल पसंद आ जाता है तो आप उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो। जैसे ही एक मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, पुरुष आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकते। अलगाव में दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, करुणा में दुनिया की सच्ची ताकत है। अगर किसी समस्या का हल हो सकता है तो उसकी चिंता क्यों करें? अगर किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। एक तेज धार चाकू की तरह है जीव, बिना खून बहाए मार देता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें, दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है। इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला एवं निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जिंदगी जरा सही से जीकर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी।
जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो कि धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो वह दूसरों पर रखता है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, अपनी पसंद के काम को खोजे, और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। भले ही चाहे कितनी अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। गलत चीज़ों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही आते हैं। जो करना है आज ही करें, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही ना रहे। बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वह तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें बता सकते हैं। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना। अब तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि अध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में है। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकते। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कम नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ती है।